हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर साइंस का 8 के साइंस का 4 लेसन देख रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो डू यू रिमेंबर, यानी तुमको कुछ याद रखना है या फिर कुछ पहला याद है उसको हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं। तो मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी मटेरियल जो होते हैं, जो सामग्री होती है वो अलग अलग उसके डिफरेंट गुण होते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप एंड मेटल्स नॉन मेटल्स। तो मटेरियल जो है ग्रुपेड होते हैं, यानी समूह से कुछ ना कोई चीज़ मेटल हो या नॉन मेटल हो वो बन जाती है बेस इन द प्रॉपर्टीज, यानी उनके गुणों से। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज, और मेटल्स जो है और नॉन मेटल जो है वो दोनों भी अपोजिट प्रॉपर्टीज है, यानी इनके दोनों के भी गुणधर्म अलग अलग है, विरुद्ध है। इन दिस लेसन, इस लेसन में अब हम देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल से यहाँ पर कंसेप्ट दिए वाले हैं। इस कंसेप्ट के हिसाब से आपका लेसन होगा पूरा। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सबसे पहला है, और दूसरा है occurrence of metals and non metals, properties of metals and non metals, use of metals and non metals। यानी हम यहाँ पर मटेरियल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों के बारे में देखेंगे। और occurrence यानी कैसी दुर्घटना होती है मेटल और नॉन मेटल की वजह से, और उनके प्रॉपर्टीज मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, यानी उनके गुणधर्म कैसे कैसे होते हैं। और यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कैसे वो यूज़ होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ पर यूज़ होता है वही। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर वी सी सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, यानी हम क्या करते हैं, हमारे आजू बाजू जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, थिंग्स यानी वस्तु, हम बहुत कुछ देखते हैं। दे आर ऑल मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और जो भी जैसे बनती है तो हर अलग मटेरियल से बनती है। द देयरफॉर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इनके जो है गुण भी अलग अलग होते हैं। सम शाइन एंड सम आर डल, कुछ चमकीले होते हैं शाइन, और कुछ डल होते हैं यानी धुंधले होते हैं। सम कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम जो कुछ ऐसे है इलेक्ट्रिसिटी में, सम कैनॉट, सम गेट वार्म ऑन हीटिंग एंड अदर डू नॉट, और कुछ ऐसे है इलेक्ट्रिसिटी में जो हीट होने के बाद उसके अंदर चालू होते हैं, और कुछ जो है हीट नहीं करते हैं। बेस्ड ऑन सच डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ कैन बी डिवाइड इनटू मेन कैटेगरीज, यानी जो है प्रॉपर्टीज इनके जो भी डिफरेंट है, जो एलिमेंट्स है ये प्रेजेंट कहाँ पर है, ओनली अर्थ के ऊपर है, और ये डिवाइड हुए वाले हैं 2 कैटेगरीज में, यानी इनके 2 श्रेणी बनाए वाले हैं, मटेरियल्स एंड नॉन मटेरियल्स। तो ओके, तो अब हम यहाँ पर 2 देखेंगे, मेटल्स के बारे में देखेंगे। वी सी अ वेरीफाई ऑफ ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो है सब क्या है, मेटल्स है। कौन कौन से मेटल्स है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर और गोल्ड, ये सब मेटल्स है। ऑल दीज आर मेटल्स। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड, कोल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मेनी मोर एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। ये जो है नॉन मेटल्स में आते हैं। कौन, हैंड, कोल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऐसे और कई एलिमेंट्स भी इस नॉन मेटल्स में आते हैं। मेटेलाइट्स यानी इसके कुछ धातु के रंग रूप कैसे होते हैं। बिसाइड दीज सम एलिमेंट्स पोसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या होता है कि जो मेटेलाइट्स है उसके रंग रूप अगर हमको देखना है तो बिसाइड दीज सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में होते हैं, और कुछ है जो है प्रॉपर्टीज उनके गुणों से या फिर उनके रंगों से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, नॉन मेटल्स हो या फिर मेटल्स हो। ओके, दिस आर नाउ एज मेटेलाइट्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है कि मेटेलाइट्स जो है वो अलग अलग रंग रूप के होते हैं। बॉर्न, सिलिकॉन, बॉर्न होता है, और सिलिकॉन एक ऐसा धातु है, एंड एरेसियंस आर एग्जाम्पल्स फॉर मेटेलाइट्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलाइट्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ उनके दिए वाले हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स, मेटल्स के कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बताए वाले और नॉन मेटल के कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिए वाले। लेट अस लर्न मोर अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिया हुआ है कि एक्विरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर जो एक्विरेंस यानी जो घटना होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के, तो वो यहाँ पर देखेंगे हम डिटेल में। द ओल्ड मेटल्स इज डिवाइड फ्रॉम द ग्रीक word metalon, which means to carry, to minor, to executive from ground। यानी हम जो है ये वर्ड्स कहाँ से आया मेटलॉन, ये एक ग्रीक वर्ड्स है, और ये कहाँ ड्राइव हुआ है, मेटल के इस वर्ड में। तो मेटल जो है वो
ग्रीक वर्ड है और वो यहाँ पर मेटालॉन बन के यहाँ पर आया है मेन वर्ड्स इसकी खुदाई होने के बाद, यानी शिकारी जो है, जो भी स्रोत हम करते हैं उसकी खुदाई होती है, उसके बाद ही ये हमको मिला, इसलिए उसको मेटालॉन या फिर ग्रीक वर्ड के हिसाब से यहाँ पर आया। मेटल्स आर जनरली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट कंपाउंड्स कॉल्ड मिनरल्स, यानी जो मेटल्स है ये जनरली कहाँ पर फाउंड होते हैं, कहाँ पर हमने इनका शोध लगाया, तो अर्थ के क्रस्ट में। तो ये कंपाउंड्स इसी को क्या बोला जाता है, मिनरल्स। तो ये क्रस्ट के ऊपर, यानी अर्थ की जो ज़मीन होती है, जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसके अंदर ही मिनरल्स होती है। मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्रेटेन मिनरल्स इफिशियंटली, सच मिनरल्स आर नाउ एज ऑर्स, यानी इसी को क्या बोला जाता है, जो मेटल्स होते हैं एक्सटेंड यानी निकाले जाते हैं कहाँ से, निश्चित ऐसे ही मिनरल्स और दक्षतापूर्वक वहाँ से हम उनको निकालते हैं, तो मिनरल जो है उनको रॉज बोला जाता है, यानी कच्चे धातु बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे का दूसरे पेज पे दूसरे वीडियो में देखेंगे। हर एक वीडियो में एक मैंने लेसन का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऐसा डाला है। ओके स्टूडेंट, देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।